नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात करूंगी आज दुलाई वाली कहानी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है ना। और ये यूनिट 7 में लगी हुई कहानी है ना। तो कहानी हम सारे ही देख चुके हैं, कुछ एक दो बची हुई कहानी है तो उसको हम भी देख लेंगे। और दुलाई वाली कहानी जो मध्य प्रदेश सेट में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं समीक्षा के साथ। तो दुलाई वाली तो बंग महिला है ना, राजेंद्र वाला घोष इसकी लेखिका हैं। तो दुलाई वाली किसने लिखा? राजेंद्र वाला घोष। इनका नाम था बंग महिला। बंग महिला क्यों था? क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो बंगाल में निवास करते थे, है ना। बंगाल में निवास करते थे, इसीलिए इन्होंने अपना उपनाम अलग से बंग महिला लिखा। क्योंकि इनका जन्म तो वाराणसी में होता है ना। अगर इनका जन्म पूछ देगा कि दुलाई वाली जो बंग महिला राजेंद्र वाला घोष है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो काशी बनारस में हुआ था। और बंग महिला क्यों लिखती हैं? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो बंगाल से थे, इसीलिए वो बंग महिला लिखती हैं। इनका जन्म जो होता है 1882 में होता है, 1882 में होता है। और इनके जो पिता हैं वो राम प्रसन्न है, राम प्रसन्न पिताजी हैं। और 1882 में इनका जन्म होता है। पति का नाम है पूर्णचंद्र प्रकाश। पूर्णचंद्र प्रकाश इनके पति जी का नाम है। इन्होंने कुल 5 कहानियाँ लिखी हैं। तो राजेंद्र वाला घोष ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो 5 कहानियाँ लिखी हैं। चंद्रदेव से मेरी बात, ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी है जिसको हम पढ़ चुके हैं। कुंभ में छोटी बहू 7 है, दुलाई वाली 7। कुंभ में छोटी बहू 6, दुलाई वाली 7, दलिया 9 और भाई बहन 10, है ना। तो चंद्रदेव से मेरी बात 6, 2 साल के गैप होता है तो कुंभ में छोटी बहू आती हैं, फिर साथ में फिर 2 साल का गैप, फिर दलिया। ठीक है। तो 4 6 7 9, 4 6 7 9 क्रम आप जरूर याद रखिए हर कहानियों का। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और चारों कहानी के क्रम से लगाइए। ठीक है। तो चंद्रदेव से मेरी बात 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 7, दलिया 9 और भाई बहन 5। ठीक है। फिर चलते हैं, दुलाई वाली जो कहानी है ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली रामचंद्र शुक्ल जी दुलाई वाली को तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने दुलाई वाली कहानी को किस किस नंबर पर रखते हैं? तो तीसरे नंबर पे। पहले नंबर को किसको यदि लिखते हैं शुक्ल जी कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली कहानी यही ठहरती है ना। तो इंदुमती को पहली कहानी इन्होंने बताया। इंदुमती का जो समय है 1900 है, 1900 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसकी उपरांत 11 वर्ष का समय आता है, 11 वर्ष शुक्ल का ही का उसकी कहानी इसका जो समय है 1903 आता है। ठीक है। 1903 में 11 वर्ष लिखा गया, 11 वर्ष की कहानी। और दुलाई वाली 1907। ठीक है। तो शुक्ल पहले किसको मानते हैं? तो इंदुमती के मृत्यु शोक में, है ना। तो इंदुमती को पहली कहानी किसने माना? शुक्ल ने माना। दूसरी 11 वर्ष का समय, तीसरी दुलाई वाली। ओके। इसमें पात्र बंसीधर है, बंसीधर की पत्नी जानकी देई है। जानकी देई की छोटी बहन है सीता, है ना। तो बंसीधर हो गए और बंसीधर की पत्नी 2 पात्र, सीता 3 पात्र, एक नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी 5 पात्र हैं इसमें कुल मिला के। ठीक है। और भी अन्य पात्र हैं पर मुख्य पात्र जो होते हैं उसमें 5 है। ठीक है। तो बंसीधर है, बंसीधर की पत्नी है, बंसीधर की पत्नी जो जिनका मायका बनारस में है। ठीक है। और ये लोग जा रहे हैं इलाहाबाद। चलते हैं आगे। धुलाई वाली नवल किशोर एक स्वदेशी परक व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो नवल किशोर है उनका व्यक्तित्व कैसा है? स्वदेश परक, इनके विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करते हैं, विदेशी चीज़ों का, है ना। तो ये दोनों मित्र हैं आपस में। ये बंगला और कोलकाता नामक शहर का नाम आया है। तो धुलाई वाली कहानी में बंगला कोलकाता का शहर का नाम आया है। इस कहानी में ये जो कहानी है ट्रेन में शुरू होती है, मतलब पूरी ट्रेन की यात्रा का चित्रण किया गया है इस कहानी में। और यह कहानी रेल यात्रा की कहानी, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है ना। लोक भाषा जो वहाँ बोली जाती है बनारस में, भोजपुरी वगैरह, उसी का जिक्र आया है। और ये मुग़ल सराय से प्रारंभ होकर इलाहाबाद तक, मुग़ल सराय मतलब इलाहाबाद, सॉरी, मुग़ल सराय पड़ता है बनारस में, है ना। बनारस में पड़ता है, बनारस को काशी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आ भी चुका है कि ये बनारस से इलाहाबाद तक,
है ना। बनारस से इलाहाबाद तक ये लोग सफ़र करते हैं। तो मुगल सराय से प्रारंभ होकर इलाहाबाद, मतलब काशी से इलाहाबाद है, बनारस से इलाहाबाद। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ चला जा रहा था। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगरे से अपनी बहू को ला रहे हैं। तो आगरे में उनका मायका है, आगरे से अपनी बहू को ला रहे हैं। तो नवल किशोर जी कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ते से आ रहे थे। आगरे से उनकी बहू आ रही थी। तो पूछेगा कि आगरे से किसकी बहू आ रही थी, और आगरे और आगरा का नाम आ गया, और अगर बनारस का, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि नवल किशोर हैं और बंसीधर हैं। तो बंसीधर की जो पत्नी है वो बनारस की है, और नवल किशोर की पत्नी जो है वो आगरा की है, ठीक है। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के, और बनारस उनका ससुराल था। मुगल सराय से इलाहाबाद साथ चलेंगे, मतलब पत्र आता है बंसीधर के पास नवल किशोर जी का कि हम साथ चलेंगे, मुझे मुगल सराय में मिलना। पर वो सारे डिब्बों में देखते हैं ट्रेन के, पर उनको कहीं भी उनके दोस्त नहीं मिलते हैं, है ना। तो फिर वो ऐसी ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, अपनी जो पत्नी है उनको जनानी गाड़ी में बैठा के, और अपना भी बैठ जाते हैं। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती, ये कौन कहता है? तो ये जानकी देवी कहती है, बंसीधर की पत्नी बोलती है कि नवल किशोर की हंसी मुझे नहीं भाती बिल्कुल भी। नवल किशोर इनके दूर के मामा ममेरे भाई हैं। तो बंसीधर के ममेरे भाई कौन है? तो नवल किशोर, क्योंकि नवल किशोर जब बंसीधर के घर आते हैं तो बोलते हैं बुआ जी, उनके मतलब बंसीधर की माँ को बुआ बोलते हैं। तो वो अगर बंसीधर के ये ममेरे भाई हैं तो उनके ये बंसीधर नवल किशोर के फुफेरे भाई होंगे, ठीक है। यह इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है इस कहानी का कि इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, ठीक है। देसी धोती पहनकर आना था, नवल कट्टे स्वदेशी हैं। तो ये बंसीधर कह रहे हैं अपनी पत्नी से। तो बोलती है कि ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो ऐसे बोलती हैं, अरे एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे। एक बुढ़िया वहाँ पे रहती है। तो ये पूरी कहानी ऐसी है कि जब ये ट्रेन में बैठे हुए हैं, और जो बंसीधर है वो भी बैठे हुए हैं, और नवल किशोर की पत्नी वहाँ पे बैठी हुई है, और ट्रेन चल दी, उनके पति नहीं आए, वो खूब तेज तेज रोने लगती हैं, है ना। तो सब लोग बोलते हैं कि अभी इसका टिकट नहीं हुआ, इसके पति नहीं आए, सब अनेकों बात करने लगती हैं। तो बंसीधर बोलते हैं ठीक है, मैं उतार दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, और वो खूब रो रही है। और वहीं जो नवल किशोर है वहीं पे बैठे हुए हैं कि धुलाई ओढ़ के। धुलाई किस लिए कहा गया है? कि एक शॉल ओढ़ के पूरा सिर ढक के बैठे हुए हैं, ठीक है। और सब जो भी वहाँ उस डिब्बे के अंदर जो भी बात हो रही है, सब वहाँ पे बैठ के वो सुन रहे हैं, नवल किशोर जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि धोती पहन कर, मतलब ये जो औरतें हैं तो बोलती हैं कि एक तुम्हें अगर अरे ना एक त एक करत बाय तो दुनिया कल, मतलब एक दूसरे का सब एक दूसरे को ही काम देते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ठीक है। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी उतरने के लिए बोले। उन्होंने कहा कि उसको भी अपने साथ उतार लो, मतलब जो नवल किशोर की पत्नी थी सिर ढके हुए बैठी थी, रो रही थी। तो बंसीधर ने कहा उस बुढ़िया को कि उसको भी उतार लो, मैं कुछ देखता हूँ, उसको भी जाने का इंतजाम, उसका पति छूट गया तो। और फिर आज कैसी ये बंसीधर का कथन है कि आज कैसी बुरी साहित्य में घर से निकले हैं, एक के बाद दूसरी आफत आई ही जा रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। तो ये बंसीधर का कथन है। वे लोग तो पालकी में बैठ गई हैं, वो लोग तो पालकी में बैठी हैं, तुम तो चलो मिर्ज़ापुर में, मैं तो कोतवाल से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बंसीधर और
दोनों दोस्त मतलब बंसीधर नवल किशोर कहाँ से साथ में मिले थे, तो को मुगल सराय इलाहाबाद से, है ना। इलाहाबाद से, मुगल सराय से। वो बोलते हैं कि मैं तो मुगल सराय से तुम्हारे पास ही बैठा था, बस दुलाई ओढ़ के बैठा था। अरे तुम क्या जानो इन दोनों की हंसी, इन लोगों की हंसी, ये ऐसे ही हंसते हैं, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवेगी। ये जानकी देई कहती है, जानकी देई बंसीधर की पत्नी है, जो वो कहती है कि इन, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी, ये हंसी ऐसे करते हैं कि प्राण भी ले लेंगे, है ना। तो ये नवल किशोर के लिए कहती है, नवल किशोर की पत्नी से कहती है, ठीक है। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है, छोटी सी कहानी थी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।